के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लोकतंत्र से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। आधे घंटे के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 21 प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। यूपी की 8 सीटों पर आज मतदान होगा और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भी मतदान होने जा रहा है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं और अब से आधे घंटे के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, जहां 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पश्चिमी यूपी का इलाका है जहां तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इससे पहले तमाम जोर आजमाइश अपनाई गई ताकि वोटरों को अपने पाले में किया जा सके, लेकिन आज बारी है आपकी, जनता की, और आपका हर एक वोट बहुत जरूरी है क्योंकि वही प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल सकता है, वो देश की तस्वीर बदल सकता है। इसीलिए आज आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी दर्शकों से अपील करता है मतदान की व्यवस्थाएं जो की गई हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में आप पोलिंग स्टेशन पर जाइए और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो आज 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर आज वोटिंग होगी और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग मुद्दे हैं पहाड़ के भी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, विकास, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको आधार पर बनाकर जनता वोट कर सकती है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। टिहरी का रुख कर लेते हैं। हेमकांत नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। हेमकांत, अब महज आधे घंटे का वक्त रह गया है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी मुकम्मल तैयारियां दिख रही हैं, कितना जोश है मतदान कर्मियों में, और इलेक्शन कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं? How much? Roughly 1.86 lakh polling stations to go on the first phase polling with around 16.86 crore voters. So everything is set. It's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station. Sir, how special is this for the world's largest remote eye on India, how the election is conducted? So how do you plan to tackle that? In a most free, fair, peaceful, inducement-free manner, and with the largest possible participation of our voters, all alike, old age, young, women, transgender, everybody together coming to vote, enjoying the power of one vote, standing in the queue, everybody alike, equal vote, and in a truly environment of the festival of democracy, Chunav ka Parv, as we call it, Desh ka Garv. So everybody coming there. That's what is the biggest testament to the greatness of the Indian elections. So how important is the women participation is in these general elections? Tremendous, and we have been focusing on both these very, very meticulously. So large number of young voters have been added. We made an amendment in the act where qualifying dates were made 4 instead of 1 on 1st January of every year. So there are large number of young voters. There are voters in transgenders. It's a truly inclusive voter list which is. चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटिंग की अपील की गई है और निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके, इसकी भी उम्मीद जाहिर की गई है। टिहरी का रुख कर लेते हैं। हेमकांत नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। हेमकांत, आप पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, वहां क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और किस तरीके का मुकाबला इस वक्त टिहरी में देख रहे हैं आप? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि अगर हम टिहरी जो लोकसभा सीट है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भाजपा से माला राज्यलक्ष्मी शाह उम्मीदवार है और जो कांग्रेस से जो है जोत सिंह गुंसोला है और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है बॉबी पवार। तो टिहरी जो संसदीय सीट से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला पूर्व से ही जो है बताया जा रहा था, लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। और अगर हम जो है अभी 7 बजने में कुछ समय ही बाकी रह गया है जब जो है मतदान प्रारंभ होगा। जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं ये 66 और 67 नंबर का पोलिंग बूथ है टिहरी संसदीय सीट का, और उत्तरकाशी जनपद में जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई थी। उत्तरकाशी जनपद को जो है 13 जोन में और 123 सेक्टर में जो है बांटा गया है
पैरामिलिट्री यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस के जवान है, होम गार्ड्स है, और यहाँ तक कि जो है वन कर्मी भी जो है मतदान में जो है सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। हालांकि उत्तरकाशी जो जनपद है, ये सीमांत जनपद है, और यहाँ पर जो है 544 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और सबसे जो दूरस्थ जो पोलिंग बूथ यहाँ पर है वो ओसला गंगाड़ जो मोरी का दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर है। और अतिरिक्त जो ईवीएम मशीन है वो भी जो है लगातार जहाँ जहाँ पर जो ईवीएम मशीनें खराब होती है तो उनको वहां पे लगाया जा सकता है। और अतिरिक्त जो मतदान कर्मी है उनकी तैनाती भी की गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर रखी है, और पूर्व से ही जो जिला प्रशासन लगातार जो मतदाताओं से अपील करता आया था कि मतदान जरूर करें। अब देखना होगा जब 7 बजे बजेंगे और जो मतदान कर्मी घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे। ठीक है हेमकांत, अब बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बिजनौर का रुख कर लेते हैं, राजवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी नजर आते हैं। क्या मुद्दे बिजनौर और उसके आसपास के इलाकों में, और महज आधे घंटे का वक्त शेष रह गया है जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? दिव्या, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू होने वाला है। लगभग 20 मिनट के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। दूसरी पार्क स्कूल में हम मौजूद हैं। बिजनौर जिले में अगर बात करें तो लगभग 17.5 लाख यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं। कहीं भी कोई भी अनहोनी ना हो उसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। और यहाँ पर वोटरों की जो संख्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और लगभग यहाँ पर जो 8 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो मुद्दे हैं जो देश के जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप सभी बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। मतदान से पहले सपा उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने जी मीडिया से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि मतदाता सोच समझकर वोट दें और किसे दें, क्यों दें, एक बार जरूर सोचें। आपको बता दें कि पीलीभीत से सपा उम्मीदवार हैं भगवत शरण गंगवार। थोड़ी ही देर में मतदान होने वाला है। जनता अपने नेता के भाग्य का फैसला करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता भगवत शरण गंगवार, प्रत्याशी भी हैं यहाँ से। सर, जानना चाहेंगे पूरी जो 1 महीने की मेहनत थी, आज एग्जाम है यानी, और 4 तारीख को नतीजे आना है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी देर बाद मतदान होने वाला है, पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको लग रहा है जो आपने मेहनत की है क्या सफल होने वाले हैं? मैं पब्लिक से बहुत कुछ कह चुका हूँ और मेरी बात को पब्लिक ने पसंद भी किया है। जैसे मैं सबसे पहली बात कहता हूँ कि भाई वोट किसे दें और क्यों दें, जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक नेता आपका काम नहीं करेगा। मोदी की गारंटी तो ये भी थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी की गारंटी ये भी थी कि हम किसानों की इनकम दुगनी और उसके बाद में 4 गुनी कर देंगे। मोदी की गारंटी ये भी है कि हम कुछ दिनों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जबकि जीडीपी पहुंच गई 3.5। झूठ बोलते हैं और झूठ दिखाते हैं पेपरों में, कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार जी, जो श्योर हैं। उनका ये कहना है कि नतीजे अच्छे ही आने वाले हैं। मोहम्मद तारिक, जी मीडिया, पीलीभीत। तो उत्तर